कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12th की, और उसमें भी आज हम लोग 5th चैप्टर की न्यूमेरिकल करने वाले हैं। 5th चैप्टर हमारा है चुंबकत्व और द्रव, और जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है एक छोटे चुंबक की अक्षीय स्थिति से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है 2 × 10 की घात -4 टेस्ला। तो अक्षीय स्थिति पे दूरी दी रहा है कितनी, 2 × 10 की घात -4 टेस्ला। और चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति के लिए कह रहा है, अक्षीय स्थिति पे कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, और निरक्षीय स्थिति पे क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया क्या है, हमें ये चीज देखते हैं। इन्होंने दिया है, पहले हम लोग अक्षीय स्थिति की बात करते हैं। तो अक्षीय स्थिति के लिए आपको फॉर्मूला पता है। अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता था, m = μ0/4π2m/r³, ये होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, देखिए दिया क्या है इन्होंने दे रखा है m, हमें इन्होंने b दे रखा है। कितना दिया है, b दिया हुआ है। तो b कितना दिया है इन्होंने, 2.0 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये दिया हुआ है इन्होंने, b दे रखा हुआ है हमें। ठीक। अब r की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, r दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात -2 से गुणा कर दिया। हमें निकालना क्या है, पहला m निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, m निकालना है। ठीक है, यहाँ पे b लिखना था, गलत हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो m कैसे निकलेगा, देखिए b की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2.0 × 10⁻⁴, μ0/4π की वैल्यू थी 10⁻⁷, ये 2 हो गया। m हमें पता नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की घात -1। तो 10 की घात -1 जो है, इसका क्यूब लिख देते हैं हम लोग। लिख दिया हमने। देखो ये 2 से ये 2 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कितना, 1 × 10⁻⁴, और ये 3 घात ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, m = 1। तो m कितना निकल के आ गया, चुंबकीय आघूर्ण निकल के आ गया, 1 निकल के आया। चुंबकीय आघूर्ण कितना निकला है, 1 निकल आया। अब क्या कह रहा है, निरक्षीय स्थिति पे आपको बताना है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है निरक्षीय स्थिति के लिए b = μ0/4πm/r³ होता है। तो देखिए b μ0/4π की वैल्यू 10 की घात -7 होती है, m की वैल्यू 1 निकाली, और r कितना है हमारे पास, यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया। r की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो गया, 20 × 10 की घात -2 का क्यूब कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये -6 घात हो जाएगी, ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक, तो बचा कितना, 10 की घात, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 की घात -7, और नीचे 2 का क्यूब होता है 8, 3 पावर हमारे पास दी, तो यहाँ पे बची कितनी, 3 घातें हमारे पास बची माइनस की, 3 दूनी 6, 3 घातें बची माइनस की 3 घात जाएगी ऊपर, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना मिला, 10 की घात -4, और यहाँ पे कितना हो गया, 1/8। अब 1 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग कितना आता है। हमारे पास जाएगा 1 मिनट, ये हो गया आपका क्यूब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 की घात -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 10 की घात -1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की घात -1 लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 का क्यूब 8 हो गया, और इसका -3 हो गया। तो -3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास। तो कितना आया हमारे पास, यहाँ पे 0.125 × 10⁻⁴, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1.25 × 10⁻⁵।
तो इस तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। तो पहली चीज क्या थी, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति से हमने m की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और फिर उसके बाद निरक्षीय स्थिति में दूरी दी थी हमारे पास r, तो r की वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और देन हम लोगों ने सॉल्व करके वैल्यू निकाली। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हुआ जा रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे अक्षीय निरक्षीय स्थिति दोनों का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पहले इसको इरेज कर देते हैं जब तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ का, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता 0.126 टेस्ला है, ठीक है। चुंबकशीलता इन्होंने दी है कितनी, 0.126 टेस्ला दी गई है चुंबकशीलता। फिर कह रहा है पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चुंबकीय प्रवृत्ति म्यू आर से लिखा जाता है, और म्यू आर निकालने के लिए कह रहा है। तो म्यू आर का फॉर्मूला क्या था, म्यू आर बराबर था म्यू अपॉन म्यू नॉट। और आपको ये पता है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी कितनी है, 126 दे रखी है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखो ये माइनस की पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस की हो जाएगी हमारी पावर, ठीक है। पावर हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर 10 की घात 7 और यहाँ 3 माइनस की दिख रही, तो बचेगा कितना हमारे पास, 4 घातें प्लस की हो गई, तो बचा कितना 126। और यहाँ कितना है हमारे पास 4 इंटू 3.14 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, ये लिख देते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने पे लगभग में हमारे पास वैल्यू कितनी मिल जाएगी, लगभग में वैल्यू हमारे पास 1 0 हम लोग इधर दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, लगभग की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 1.0 इंटू 10⁵। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने पे आपको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ये मिल जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटे से 2 क्वेश्चंस दिखाई दिए थे ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है आप सबको पता है कि क्या करना है, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।